खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि बजट अभी हजम न हुआ था कि आवाम के लिए नया झटका आ गया। बिजली 81 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बोझ भी आवाम पर डालने का फैसला किया गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए लिए जाएंगे। CPPA की नेपरा में दरखास्त दायर, 30 जून को आवाम की किस्मत का फैसला होगा। तो बिजली के 80 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बोझ भी अवाम पर डालने का फैसला किया गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए लिए जाएंगे और CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है और इस पर 30 जून को अवाम की किस्मत का फैसला होगा। तो बिजली के 80 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बोझ भी अवाम पर डालने का फैसला किया गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए लिए जाएंगे। CPPA की नेपरा में दरखास्त दायर और 30 जून को अवाम की किस्मत का फैसला होगा। आपको बता रहे हैं कि बजट अभी हजम ना हुआ था कि अवाम के लिए नया झटका आ गया है। बिजली के 80 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरखास्त नेपरा में दायर की है जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि 81 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। CPPA की दरखास्त जो दायर की गई है उसमें कहा गया है कि माह मई की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी बुनियाद पर ये इजाफा करने की मंजूरी दी जाए। वाज़ेह कर दूं कि जो दरखास्त है उसमें माह मई में जो यूनिट्स SRP ने इस्तेमाल किए थे, अगर नेपरा की जानिब से 81 पैसे फी यूनिट के हिसाब से 30 जून को होने वाली समाअत में मंजूरी दे दी जाती है तो मई के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर उनको इजाफी बिल अरसाल किए जाएंगे और सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी, सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शाहिद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महंगाई का राज बरकरार है। बुनियादी राशन गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया है। मार्केट में चावल 640 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। घी दर्शाए अव्वल 600, दर्शाए दोयम 545 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दर्जाए सोयम का घी 475 रुपए किलो तक दस्तयाब है, जबकि दूध भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं, 170 की बजाय 250 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। सब्जियां और फल भी बदस्तूर महंगे हैं। शहर की ओपन मार्केट में कम आमदनी वाला तबका गिरा फरोशों के चुंगल में फंस गया। बुनियादी राशन गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। चावल, दूध, सब्जियां, फल कुछ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। मार्केट में चावल 320 से 640 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। घी दर्जाए 600 रुपए, दर्जाए दोयम 545 रुपए किलो में दस्तयाब है। कराची ब्रांड का दर्जाए सोयम का घी 475 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहर के किसी इलाके में भी दूध सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 250 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि टमाटर 75 रुपए की बजाय 90 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लहसुन की सरकारी कीमत 350 रुपए है, मगर मार्केट में 420 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फल में पान से 260 रुपए की बजाय 280 रुपए, चीकू 225 रुपए की बजाय 270 रुपए, आम 120 रुपए की बजाय 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू बजट को मुतासर कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से कीमतों में इस्तेहकाम लाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा का इम्तिहानी डेटा गायब है। मुतातिद डेडलाइन के बावजूद तलबा का रिजल्ट अपलोड नहीं हो सका। पेक्टा ने रिजल्ट ऑनलाइन जमा न करवाने पर नोटिस ले लिया है। लाहौर में दर्जनों स्कूल सरबराहान ने रिजल्ट जमा नहीं करवाया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फहरिस्त जारी कर दी है। तालीमी साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा के सालाना इम्तिहानात का डाटा गायब हो गया। मुतातिद डेडलाइन के बावजूद स्कूल सरबराहान की जानिब से रिजल्ट अपलोड न हो सका। लाहौर में भी दर्जनों स्कूल सरबराहान ने रिजल्ट जमा नहीं करवाया। सेक्टर ने रिजल्ट ताहाल ऑनलाइन कम जवाबी कॉपियां जमा करवाने पर सख्त नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतल्लिका स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। सालाना पेपर्स की जवाबी कॉपियां जमा न करवाने वालों में गवर्नमेंट स्कूल करबाट, गाजियाबाद के नाम शामिल हैं। दीगर स्कूलों में लिधर, चररपिंड, आरे बाजार, वॉल्टन, गोवर्ड, कस्टम कॉलोनी, निशात कॉलोनी और दीगर के नाम शामिल हैं। पेक्टा ने तलबा का रिजल्ट जमा न करवाने पर अथॉरिटीज को स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती के बायस असातिज़ा का ट्रांसफर राउंड अब एक हफ्ते ताखीर से खुलेगा। इससे कबल तबादलों पर से पाबंदी 18 जून से उठाई जाना थी। ट्रांसफर राउंड खुलने में ताखीर सैकड़ों असातिज़ा को टैग न करने के बायस हुआ। लाहौर में 121 असातिज़ा प्रमोशन के लिए सब्जेक्ट 2 होने की वजह से तरक्की के मुंतज़िर हैं।
यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 2 जुलाई तक इजलास का एजेंडा जारी कर दिया है। 19 से 23 जून तक पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस की जाएगी। 24 जून को बजट पर वोटिंग होगी और 25 और 26 आशूरा की छुट्टियां होंगी। 27 जून को पंजाब असेंबली में बजट समेत फाइनेंस बिल पर वोटिंग होगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हसन अली, कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। 28 जून को ईवान में सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर बहस होगी। 29 जून को इजलास के दौरान सप्लीमेंट्री बजट पर वोटिंग होगी और 30 जून, 1 और 2 जुलाई को प्राइवेट मेंबर्स के दिन होंगे। तो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 2 जुलाई तक इजलास का एजेंडा जारी कर दिया है। 19 से 23 जून तक पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस की जाएगी। 24 जून को बजट पर वोटिंग होगी, जबकि 25 और 26 को आशूरा की छुट्टियां होंगी। 27 जून को पंजाब असेंबली में बजट समेत फाइनेंस बिल पर वोटिंग होगी। 28 जून को ईवान में सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर अब बहस होगी। एजेंडे के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हसन अली, हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 2 जुलाई तक पंजाब असेंबली के इजलास का एजेंडा जो है वो जारी कर दिया है। एजेंडे के मुताबिक 19 से 23 जून तक बजट पर आम बहस की जाएगी, जबकि 24 जून को बजट पर वोटिंग होगी और 25 और 26 को आशूरा की छुट्टियां जो है वो पंजाब असेंबली के एजेंडे में शामिल की गई हैं, जबकि 27 जून को बजट समेत फाइनेंस बिल पर वोटिंग करवाई जाएगी। 28 जून को सप्लीमेंट्री बजट 2025-2026 पर बहस की जाएगी, जबकि 29 जून को सप्लीमेंट्री बजट पर वोटिंग करवाई जाएगी। 30 जून, 1 और 2 जुलाई को प्राइवेट मेंबर्स डे जो है वो भी रखा गया है। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए एआईओ ख़ुसूसी इक़दामात अली डार का पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का दौरा। साफ पानी अथॉरिटी और ऑफिस ऑफ एआई के दरमियान मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन पंजाब साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम ने दीगर अफसरान के साथ खुशामदीद कहा। पंजाब में साफ पानी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबों की तकमील और मौसर मॉनिटरिंग के लिए जदीद एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद अली अस्कर की जानिब से साफ पानी के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब में साफ पानी के मंसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर दिया गया। अली डार ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब की आवाम के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अली डार ने कहा कि इदारों में आईटी इस्लाहात का नफाज महफूज और मौसर गवर्नेंस की जानिब अहम कदम है। अली डार ने कहा कि तस्दीक शुदा डेटा की मदद से पॉलिसी साजी और फैसलों के मयार को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। अली डार ने यह भी कहा कि मसनूई ज़हारत के इस्तेमाल से इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस मौके पर साफ पानी अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दाता दरबार अस्पताल का दौरा करके गर्ल्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुनरमंदी का फरोग, अवामी सेहत के लिए आला मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि जी डॉनर के ताउन से ये मंसूबा कामयाबी के साथ तकमील को पहुंचा, जो खुशाइंद है। ट्रेनिंग रूम्स की फिनिशिंग, बैरूनी दीवारों पर वेदर शीट लगाई गई, लोहे की चादरों की मरम्मत और रंग रोगन करके उन्हें दोबारा मजबूती से नस्ब किया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मजीद कहा कि सोमवार से 30 तालिबात के पहले ग्रुप के लिए बाकायदा क्लासेस का आगाज कर दिया गया है, जबकि दाता दरबार अस्पताल की रिमॉडलिंग और तहसीन और आइश का काम भी तेजी से जारी है।